अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। आई होप यू ऑल आर गुड। आई एम आल्सो फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे सुबह के 4 बज रहे थे और मैं जल्दी उठ गई थी क्योंकि हमने सफ़र करना था ट्रेन का। तो सबसे पहले मैंने नमाज़ पढ़ी और उसके बाद मैंने अपनी पैकिंग का जायज़ा लिया कि कौन सा सामान रह गया है। और उसके बाद मैंने अपना खाना बनाना स्टार्ट कर दिया था क्योंकि हमने ट्रेन का लंबा सफ़र करना था, पूरे 8 घंटे का। तो नाश्ता तो हम लोग घर से ही करके निकलते हैं, लेकिन रास्ते में कुछ ना मैं खाने के लिए बना लेती हूँ। तो मैंने ना हस्बैंड के ड्रेस को, कॉटन का ड्रेस था, उसको मैंने पानी लगा के रख दिया था। तो उसके बाद मैंने पुलाव बनाना स्टार्ट कर दिया था। मतलब मैंने वेजिटेबल राइस बनाने थे और उसमें आलू और शिमला मिर्च मैंने डाली थी। और यहाँ पे ना कपड़े मैंने मतलब उसको ना मसाला बना के मैंने पुलाव का और उसमें पानी डाल के तो रख दिया था। मैंने कहा जब तक पानी को उबाल आता है ना तो मैं साथ साथ ना कपड़े भी प्रेस कर लेती हूँ। तो मैंने साथ कपड़े प्रेस कर लिए थे और बस मेरा एक स्टॉलर था और बच्चों के जो कपड़े थे ना वो पहले के प्रेस करके रखे हुए थे। तो उसके बाद मैंने राइस डाल दिए थे उसमें क्योंकि मसाला तैयार था और पानी को भी उबाल आ गया था और नमक मैंने इसका चेक किया और इसमें मैंने राइस डाल दिए। और ये होता है ना कि मतलब हम लोग ट्रेन का खाना ट्राई नहीं करते, तो आई डोंट नो कि कैसा टेस्ट होता होगा। बस चिकन से तो हमारा महीना हो गया बॉयकॉट है क्योंकि हस्बैंड की तबीयत ख़राब है। पूरे 1 महीने से इनका स्टमक अपसेट है। डॉक्टर ने कहा है कि आपने चिकन नहीं खाना और उनका गला भी ख़राब है, तो इसलिए हम लोग जो है ना चिकन से हमने बॉयकॉट किया हुआ है। बस उसके बाद पुलाव बन गया था। हम लोगों ने जल्दी से तैयारी कर ली थी और नाश्ते में हमने बस लिए थे बिस्किट, रस और टी ली थी हमने। इसके साथ हमने ब्रेकफ़ास्ट किया था और हमने राइड बुक करवा ली थी अपनी। क्योंकि सुबह 6:30 बजे ट्रेन ने आना था। फ़रीदा एक्सप्रेस का सफ़र करना था हमने और बिहाड़ी जाना था हमने। और बस मेरी तबीयत भी पिछले दिनों से ख़राब है क्योंकि बुखार हो जाता है मुझे और मैंने चेकअप भी करवाया और डॉक्टर को समझ भी नहीं आई कि पता नहीं क्यों बुखार हो रहा है। अच्छा, उसके बाद मतलब ट्रेन अपने टाइम पर ही आ गई थी। हम लोग ट्रेन में सवार भी हो गए थे। लेकिन बस मैंने ज़्यादा क्लिप्स नहीं लिए, बस थोड़ा-सा मैंने ये रास्ते में ना थोड़े से क्लिप्स लिए थे मैंने। वो भी जब मैंने पैनाडोल ले ली थी, तो जब मेरा फ़ीवर ठीक हो गया था ना, तो उसके बाद मैंने थोड़े से ये रास्ते में ना क्लिप्स लिए थे। अच्छा होता है ट्रेन का सफ़र, हम तो ट्रेन का ही करते हैं, इतनी ज़्यादा थकावट भी नहीं होती है और बहुत ही ईज़ी सा एनवायरनमेंट होता है और बहुत अच्छा फ़ील होता है। तो बच्चे तो बहुत इंजॉय करते हैं। मतलब बस के सफ़र की तो बिल्कुल ही हैबिट जो है ना वो ख़त्म हो गई है, तो अब तो बस का सफ़र होता ही नहीं है। ये बस रास्ते में जो थे हमारे साथ जो फैमिली थी उनका था ये सामान, वाटर कूलर भी उनका था। तो बच्चों ने काफ़ी एंजॉय किया, तो हम लोग भी काफ़ी इजी रिलैक्स रहे रास्ते में। ये मैंने थोड़ा सा क्लिप लिया था कि मैंने कहा मैं ना अपने जो है ना कैबिन की दिखा दूँ सिचुएशन कि कौन किस तरह से बैठा हुआ है और लेटा हुआ है। ये फ़रीद एक्सप्रेस में ना बिज़नेस क्लास का डब्बा नहीं होता। हम लोग मियाँ चन्नू जाते हैं ना, तो उस तरफ से हम लोग बिज़नेस क्लास का कैबिन में ना सीटें अपनी बुक करवाते हैं, तो इसमें फ़रीद एक्सप्रेस में ना नहीं होता बिज़नेस क्लास का डब्बा। अच्छा, यहाँ पे तकरीबन 2:15 ढाई हो गए थे जब हमने ट्रेन ने ना हमें उतारा था बिहाड़ी स्टेशन पे और हमने भाई को कॉल कर दी थी और वो हमें टाइम से ही लेने पहले ही पहुँचे हुए थे। हमने उन्हें बता दिया था कि हमारी जो बोगी नंबर 3 है, तो वो जब हम लोग उतरने लगे ना तो सामने ही भाई खड़े हुए थे। अच्छा, जब कोई इस तरह से लेने आता है ना तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है। तो भाई ने हमें रिसीव कर लिया था और हवा चल रही थी थोड़ी-थोड़ी, लेकिन गर्मी इंतहा की गर्मी थी, इतनी शदीद गर्मी थी ना, क्योंकि अंदर तो एसी चल रहा था ना, फ़ील ही नहीं हो रहा था। बाहर तो ऐसे लग रहा था ना ट्रेन में बैठ के जैसे बादल हैं और बाहर गर्मी नहीं है। तो जब हम उतरे थे ना तो हमें लग पता गया था, इतनी शदीद गर्मी थी ना कि बच्चों के फेस तो फ़ौरन ही रेड हो गए थे। ख़ैर, हमने अपना सामान जो है ना वो गाड़ी में रखा। मैं इतना ज़्यादा सामान नहीं कैरी करती, बस स्पेसिफ़िक ही चीज़ें रखती हूँ और छोटा अटैची ही कैरी करके मैं लेके आती हूँ। मैं बड़ा अटैची नहीं लेती, उसे कैरी करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। हम लोग खैरियत से घर पहुँच गए थे
और रास्ते में मैंने छोटा सा क्लिप बनाया था, जो अम्मी के घर का रास्ता जाता है ना, तो ये उसका क्लिप है। और उसके बाद भाभी ने और सिस्टर ने बहुत ज़बरदस्त खाना बनाया हुआ था, मटन कढ़ाई बनाई हुई थी और ब्लैक पेपर यूज़ की हुई थी। मैंने इनको कॉल करके बता दिया था कि नवीद का गला ख़राब है, तो वो जो है ना, डॉक्टर ने उसको सुरख मिर्च का मना किया हुआ है। और मुझे याद ही नहीं रहा, खाना इतना ज़बरदस्त था और बच्चे इतने एक्साइटेड होके खेल रहे थे। रूम का जो टेम्परेचर था इतना ज़बरदस्त था, इसी की वजह से बस मुझे याद ही नहीं रहा ना खाने का क्लिप लेना, तो वो मैं भूल गई। खैर उसके बाद मुझे नवीद ने लाइमलाइट से ड्रेस लेके दिया था। एक तो वो मैं अपनी सिस्टर को दिखा रही थी, ये इसके ऊपर गोल्डन कलर का ना ब्लॉक प्रिंट हुआ हुआ है, और सिस्टर कह रही थी कि ये उतर जाएगा और मैं कह रही थी कि इंशाल्लाह नहीं उतरेगा। तो खैर मैंने इसको श्लिंग किया था और प्रेस कर लिया था, तो और मैंने इसको स्टिच करना था, और ये मैंने ईद पे पहना था। और मतलब मैं ईद जो है ना, मैं ससुराल में करती हूँ ना, तो अभी हम लोगों ने ससुराल जो था ना, एक दिन पहले हम लोगों ने जाना था उधर ईद करने ना, और बाद में फिर वापस अम्मी के घर आ जाना था, क्योंकि हमने छुट्टियाँ जो है ना, वे तकरीबन इंशाल्लाह 1 महीना जो है ना, हमने इधर ही रहना है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।